जय श्री राम मित्रों। 10 दिसंबर का मार्केट का ब्रेकआउट टाइमिंग और पैटर्न आपके सामने स्क्रीन पे है, जो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, जो कि अनुमानित है। आज का मार्केट का ब्रेकआउट टाइमिंग और पैटर्न, जो कि एक्चुअल वर्सेस जो हमारा प्रिडिक्ट किया था उसमें किस प्रकार से रहा, तो आप देख सकते हैं जो जो टाइम के अंदर हम लोगों ने जो है उसका बॉटम लिया था या हमने अनुमानित किया था कि यहाँ पे वो बॉटम आएगा, जो समय के लिए हम लोगों ने अनुमानित किए थे उन समय के ऊपर उसने काम किया है। हाँ ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि भाई मार्केट में जो है जो आपने टाइम लिया है कि ऊपर आना चाहिए था, मार्केट ने करवट ली है, लेकिन बिल्कुल वही पैटर्न आपको मिलेगा ये तो संभव ही नहीं है। ये बैंक निफ्टी का आपके सामने हमारा अनुमानित जो पैटर्न था प्लस जो मार्केट ने किस प्रकार बिहेव किया, ये आपके सामने है। और जो टाइम और लेवल्स हमने निकाले थे लगभग उन्हीं लेवल और टाइम पे इसमें मार्केट ने बिहेव भी किया। मित्रों, ये एजुकेशन पर्पस से है। आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है आप अपने किसी से भी सलाहकार से लेके करेंगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से करेंगे, या आप अपने रिस्क के ऊपर करेंगे। ये एजुकेशन पर्पस से है। कल के मार्केट के लिए लेवल्स जो सपोर्ट्स का अगर हम देखते हैं तो निफ्टी 50 का जो हमारा पास में सपोर्ट आता है वो 24,600 के आसपास का पहला सपोर्ट्स हमारे को नज़र आता है। उसके बाद जो है 24,515 का एक सपोर्ट्स नज़र आता है। उसके बाद 24,385 है, 24,255 है और 24,150 का लेवल हमारे को सपोर्ट साइड में निफ्टी 50 में नज़र आता है। रेजिस्टेंस की बात करते हैं हम तो 24,630 के आसपास का पहला हमारे को रेजिस्टेंस नज़र आता है। इसके बाद 24,725 का है, 24,855 है, 24,985 है और 25,100 का लेवल आप निफ्टी 50 में आप रेजिस्टेंस साइड में देख सकते हैं। निफ्टी बैंक की या बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो पहला हमारे को जो सपोर्ट्स नज़र आता है वो है 53,395 का, या आप कह सकते हैं 53,400 का एक लेवल आप यहाँ सपोर्ट साइड में देख सकते हैं। उसके बाद जो है 53,255 का है, 53,060 का है, 52,870 है और 52,715 का लेवल आप सपोर्ट साइड में बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। जहाँ तक रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस हमारे को जो नज़र आता है वो 53,425 के आसपास में कुछ नज़र आता है। उसके बाद में जो है 53,560 का एक लेवल आप देख सकते हैं, 53,755 है, 53,950 और 54,100 का आप लेवल बैंक निफ्टी के अंदर अनुमानित कर सकते हैं कल के लिए। निफ्टी नेक्स्ट 50 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें पहला सपोर्ट्स हमारे को जो है 52,700 का नज़र आता है। उसके बाद जो है यहाँ से 52,530 है, 72,700 है, 72,530 का है, 72,300 है और 72,090 का एक लेवल हमारे को नज़र आता है। जहाँ तक अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस के अंदर हमारे को पहले जो है 72,725 का एक रेजिस्टेंस नज़र आता है निफ्टी नेक्स्ट 50 में। उसके बाद जो है 72,880 या 90 का आप एक लेवल ले सकते हैं, 73,115 का और उसके बाद जो है 73,340 और 73,520 का लेवल आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में कल के लिए अनुमानित कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए जो पहला सपोर्ट्स है हमारे को वो 1290 के आसपास में नज़र आता है। उसके बाद जो है 1270 है, 1240 है, 1212 है और आप लोअर साइड्स के अंदर जो है 1190 का भी एक लेवल आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में देख सकते हैं। जहाँ तक अगर इसके रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को जो है 1295 के आसपास में नज़र आता है। उसके बाद 1320 का है, 1350 है, 1380 है और 1405 के आसपास में आप इसको रेजिस्टेंस में देख सकते हैं। आईटीसी की बात करते हैं तो पहला सपोर्ट जो है 460 के आसपास में हमारे को नज़र आता है। उसके बाद 450 है,
433 है, 415 है और 400 का लेवल आईटीसी में आप देख सकते हैं। जहां तक रेजिस्टेंस की इसकी अगर बात करते हैं आईटीसी की, तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को जो है 465 के आसपास में नज़र आता है। उसके बाद 480 है, 495 है, 515 है और 530 का आप एक लेवल रेजिस्टेंस साइड में इसका देख सकते हैं। एक्सिस बैंक का सपोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो 1160 के आसपास पहला हमारे को जो है सपोर्ट्स नज़र आता है। उसके बाद 1140 का है, 1115 है, 1085 और 1065 का आप लेवल एक्सिस बैंक में सपोर्ट साइड में देख सकते हैं। जहां तक इसके रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस के अंदर हमारे को पहला रेजिस्टेंस 1165 का नज़र आता है। उसके बाद 1185 है, 1215 है, 1245 और 1265 का आप लेवल एक्सिस बैंक में देख सकते हैं। आईसीआईसी बैंक की बात करेंगे तो पहला हमारे को जो सपोर्ट्स नज़र आता है वो 1320 के आसपास नज़र आता है। उसके बाद जो है 1295 का है, 1265 है, 1240 है और 1215 का आप एक लेवल सपोर्ट साइड में देख सकते हैं आईसीआईसी बैंक के अंदर। जहां तक इसके रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को जो है 1325 के आसपास में नज़र आता है। उसके बाद जो है 1345 है, 1375 है, 1410 है और 1435 का लेवल आप रेजिस्टेंस साइड में आईसीआईसीआई बैंक में देख सकते हैं। प्लेनेटरी पोजीशंस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर जो है कल आपको जो है निफ्टी 50 के अंदर 23,435 के आसपास एक लोअर साइड्स के अंदर आपका हो सकता है और हायर साइड जो है प्लेनेटरी पोजीशंस के हिसाब से वो 25,835 के आसपास में। मार्केट इन्हीं के बीच में रहने की ज़्यादातर संभावना है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो 51,655 के आसपास बॉटम हो सकता है और हायर साइड में जो है 55,190 के आसपास। तो मतलब 51 से लेके 55 के बीच में ही मार्केट के निफ्टी बैंक के आसपास में ही रहने की संभावना है। बाकी जो है प्लेनेट के हिसाब से जितने भी हैं अगर आपको मार्किंग करनी है आप कर सकते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 की अगर हम बात करते हैं तो बॉटम साइड हमारे को जो नज़र आता है वो 70,660 के आसपास में नज़र आता है और हायर साइड्स के अंदर जो है मार्केट 74,785 के आसपास है। मार्केट इसी के बीच में जो है रहने की संभावनाएं हैं। कल जो प्लेनेटरी योग बन रहे हैं वो 10:48 पे जो है बुध और चंद्रमा का है, जो कि ट्राइन एस्पेक्ट्स हैं। तो मार्केट जो है हो सकता है कल मॉर्निंग के अंदर पॉजिटिव लग रहा होगा, लेकिन हो सकता है कि आपको रिवर्स मार्केट यहाँ पे दिखाए। इसी प्रकार से जो है चंद्रमा और यूरेनस का जो है 45 का एक एस्पेक्ट बन रहा है जो कि 11 बजे के आसपास है 10:53 पे। तो 10:53 के आसपास में जो है एक हो सकता है कि इस टाइम में बॉटम साइड की ओर ना होके एक पॉजिटिव स्पाइक आ सकती है। 1 बजे के आसपास जो है शुक्र और राहु का 60 का एस्पेक्ट्स है। यहाँ आप एक बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस के अंदर कहीं ना कहीं आप एक उछाल देख सकते हैं। 2:36 के आसपास में दोपहर में शुक्र और मंगल का जो है कक्षा शाम में है और ये सम सप्तक भी हैं, एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो है अगेन आपको एक कोई रूमर की वजह से या किसी वजह से कहीं कोई आप उसमें चाल देख सकते हैं। और बाद में जब मार्केट बंद हो रहा होगा तो उस समय जो है शनि और चंद्रमा का 30 का एक एस्पेक्ट बन रहा है जो कि त्रि एकादश योग बन रहे हैं भाव के हिसाब से। तो हो सकता है यहाँ पे जो है दुर्द्वादश और 311 पोजीशंस हैं एक दूसरे की। तो ये एक हो सकता है कि यहाँ पे जो है मार्केट जो है आपको वापस नेगेटिव की ओर क्लोजिंग होता हुआ नजर आए। यहाँ थोड़ा सा डाउन हो सकता है मार्केट जिस समय जो है क्लोज हो रहा होगा। कल के जो है पंचांग और समय जो अगर हम देखते हैं तो राहु कालम जो है 3:16 से लेकर 4:38 तक का है। गुली का कालम 12:31 से लेकर 1:54 के बीच का है और केतु कालम जो है 9:47 से लेकर 11:09 का है। और कल जो आनंद योग जो बन रहे हैं उसमें ध्वज नामक आनंद योग बन रहा है और कल मार्केट जो है शुक्र के होराव में खुलेगा और बाकी के जो होराव के टाइमिंग है आपके सामने। जिनको होराव में काम करना है
होराओं के हिसाब से वो अपना टाइम नोट कर सकते हैं। अष्टक वर्ग कक्षाओं का अगर हम देखते हैं तो कल जो है बुध की कक्षा जो है, कक्षा स्ट्रेंथ हमारे को 50% के आसपास नज़र आती है। बाकी अगर हम सर्वाष्टक वर्ग में अगर हम देखते हैं तो गुरु का और चंद्रमा का स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा है। और भिन्नाष्टक वर्ग के अंदर जो है आपके शुक्र, गुरु और चंद्रमा ने अपने ट्रांजिट में वहाँ पे अच्छे पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो ये अपना एक अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। इनकी होराव और उनके टाइम के अंदर आप देख सकते हैं। जहाँ तक अगर हम चौघड़ियों की बात करते हैं तो कल जो मार्केट खुलेगा वो उद्वेग सन की उसमें खुलेगा। आप इनके वेदों वगैरह देख सकते हैं और बाद में जो है आपका बाकी के जो टाइमिंग है चौघड़ियों के वो आपके सामने, इनको आप नोट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का मेरा कोर्स चल रहा है, जिनको अगर सीखना है तो सीख सकते हैं। डिटेल्स आपको नीचे इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बेसिक कंप्लीट हो चुका है लगभग, थोड़ा प्रैक्टिस चलेगी और उसके बाद जो है हमारा आगे के सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे। तो जिनको ज्वाइन करना है वो नीचे से लिंक लेके और उससे ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।